हमारे साथ जो पॉडकास्ट में हमारे साथ आज हैं, तो अब मैं इनको कैसे इंट्रोड्यूस करूं? अगर मैं आपको ऐसे इंट्रोडक्शन दूंगा कि वी आर जॉइंड बाय मिस्टर अभिषेक अग्रवाल, बहुत ही सीरियस, बहुत ही ज़्यादा कॉर्पोरेट वर्ल्ड के ऐसे बिग नेम्स जैसा साउंड करता है। लेकिन अगर मैं अपनी पहली इंटरेक्शन बताऊं कि इनके साथ मेरी पहली इंटरेक्शन कैसी थी, मेरे लिए ट्रस्ट मी इट वॉज लाइक कि अनएक्सपेक्टेड। आई हैव टोल्ड हिम एज वेल कि मेरे लिए कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड था, बिकॉज द मोमेंट वी टॉकिंग ऑन लिंक्डइन वी एक्सचेंज नंबर्स एंड वी कॉल्ड, एंड आई लिजिटली फेल्ट विथ वन नुएंस दैट हम एक दूसरे को पता नहीं पिछले 5-6 सालों से जानते हैं, और ये हमारी 1001 टाइम वाली कॉल है। मुझे लगा ही नहीं कि इट वॉज लाइक फर्स्ट टाइम, and I don't know it is a compliment or what it is, but welcome, Mr. Abhishek. You are like a big brother, and I am really nervous for this podcast because मुझे किसी से भी ना, अगर कितनी भी सीरियस कॉन्वर्सेशन हो, आई कैन कंटिन्यू दैट, लेकिन मुझे उन बंदों से बहुत डर लगता है जो सामने से ह्यूमरस होते हैं, क्योंकि उनकी कौन से रिप्लाई, क्योंकि उनकी विटनेस आपको कभी कभी नर्वस कर देती है। Thank you so much, Rohan. It was a pleasure listening to you. Just have two doubts. आपने मेरे को एक तो वो बिग ब्रदर बोल दिया, it hurts. फिर आपने बोला कि it never felt like my first time and I was so nervous. That came out a little wrong, but that's okay. Brothers from another mother. So a pleasure to be here, Rohan, and let's do this. देखो, अब मैंने आपको वार्न करा था कि कुछ भी विटनेस हो सकता है, तो इट हैज़ बीन स्टार्टेड। मैंने जो, वैसे तो पॉडकास्ट के लिए मैं बहुत ही प्रिपरेशन करके आता हूँ, और मुझे इतना मालूम था कि इस पॉडकास्ट के लिए जो भी मैंने प्रिपरेशन की है, क्योंकि ये इतना इम्प्रॉम्प्टू होने वाला है कि सारी की प्रिपरेशन मैं भी भूल जाऊंगा कि मुझे क्या क्या क्वेश्चन पूछने, बिकॉज आई एम सो मच इनटू इंजॉयमेंट वाला स्टफ। तो ये अभी तो मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ आपके साथ में, तो which is an amazing thing because initially when you reached out to me, I thought that you need a job and I had to circulate your CV, but thankfully it didn't turn out that way, and you wanted me to be here to do a podcast with you, which is amazing because I've seen your YouTube channel. बहुत सारे views हैं उस पे, किसी पे 80, किसी पे 70, तो मुझे लगा इस पे 100 तो आ ही जाएंगे. So I'm very hopeful of this podcast when it goes live. We are going to be really famous. Yeah. So thank you for having me here, and whatever questions you have or you just want to have a conversation, I'm up for it. ओके, सो मैं आप सबको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो भी आप ये विटनेस और ये जो भी आप फ़न देख रहे हो, इससे आप इनको इस तरीके से बिल्कुल भी मत जज करना कि ही इज़ अ न्यूबी और ये फ्रेशर। दिस मैन हैज़ मोर देन 10+ years ऑफ एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप, कॉर्पोरेट लीडरशिप, और भी मतलब क्या क्या मैं बोलूँ, मतलब उंगलियां ख़त्म हो गई यार गिनते गिनते। और भी मतलब आई एम राइट इफ आई से दैट यू हैव मोर देन 10+ years ऑफ एक्सपीरियंस? Yeah, Yeah, how you absolutely. are So so young? First of all, tell me. I look young. I'm not young. That's one thing that helps me in a lot of ways. That I don't. मेरी शक्ल से मेरी उम्र का अंदाजा नहीं लगता. You look 25. Oh my God, I'm so blushing right now. You should. You are really not. 25 से एक साल ऊपर नहीं लगते आप. So I'm pretty old that way. I'm not telling you my age because it will ruin my reputation on dating apps. My age, but I'm pretty old and I have 10 years of experience. I started back in 2014 as a fresher, and I worked with few organizations. Of course, you can always go to my LinkedIn and check all the organizations I've worked with, and I worked at senior levels all the time. I never. So when I was a fresher, I was doing a hands-on job. But then I, climbed to the corporate ladder, and last job I was doing was being the head of operations of one startup in Bangalore. So I was taking care of all India operations of that organization. So yeah, you can say that I have got my hands dirty, and I have been through a lot, and now I'm here. You're working as the senior most पोजीशंस फॉर मैनी कंपनीज, मतलब इतने सालों की जर्नी में तो काफ़ी कंपनीज के आप पार्ट रहे होंगे, तो ज़रूरी तो नहीं है कि डे वन भी हमेशा से सीनियर मोस्ट था। व्हाट वाज द फर्स्ट जॉब रोल दैट यू हैड? वो पहला क्या था जॉब रोल? सब मजदूरी करवाते हैं फ्रेशर के साथ में, तो जब आप इंटर्नशिप करते हो तो मजदूरी करते हो, तो बाइक लेके हम लोग इंडस्ट्री एरिया में जाते थे, धूल खाते थे, धूप खाते थे, मिट्टी खा लेते थे पूरी, और गोरे गोरे चेहरे पे काला काला चश्मा तो नहीं होता था, पर पूरा चेहरा ही काला हो जाता था।
तो कोल्ड कॉलिंग करते थे, जाते थे लोगों से बोलते थे कि प्लीज ये प्रोडक्ट है ले लो, बेचते थे वो चीजें, गालियां खाते थे, जो गार्ड होते थे वो हाथ पकड़ के बाहर निकाल देते थे कि दोबारा मत दिखना यहाँ पर वरना चाटा मार देंगे। तो बहुत सारी चीजें होती थी, बहुत धक्के खाए लाइफ में। फिर लगा कि यार ठीक है, इट्स लाइफ, या हैपेंस। तो कभी सीरियस नहीं रहा मैं लाइफ में, तो आई वाज लाइक कि चलो ठीक है। एंड दैट्स व्हाई लॉट ऑफ कंपनीज, क्योंकि ज्यादा दिन वो सहते नहीं थे, मुझे निकाल ही देते थे 6-7 महीने में। तो बहुत तो बहुत सारे धक्के खा के और बहुत सारी कंपनीज बदली मैंने। I have read one thing on Twitter. So Anupam Mittal was just tweeting about Gen Zs. Okay. तो उन्होंने लिखा था कि why Gen Zs are being trolled और Gen Zs are being focused for switching their jobs. उनको मौक मत करो इस चीज़ के लिए, बिकॉज दिस इज़ अ टाइम कि वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल अलग कॉन्टेक्स्ट हो गया कि उनको उस चीज़ में, लेकिन बस मैं यहाँ से विड्रॉ करना चाहता हूँ द टर्म जेंजीज, एंड यू आर वर्किंग विथ अ लॉट ऑफ पीपल। ठीक है, और जिस हिसाब से आपकी वाइब लग रही है, मेरे को लगता है कि आप बहुत सारे जेंजीज के साथ आप काम कर रहे हो। मैं तो खुद ही जेंजी हूँ अंदर से, हाँ मतलब बॉडी मिलेनियल की है बस। तो तो मैं तो खुद ही बहुत पता था कि अगर मेरे को रेस्पेक्ट नहीं मिल रहा तो मैं तो छोड़ दूंगा वर्क प्लेस। मेरे को रेस्पेक्ट चाहिए, मैं चाय पी के मस्का बन खा लूंगा। हाँ हाँ, 20 रुपए की चाय 30 रुपए का मस्का बन, 50 रुपीज में मेरा हो जाएगा भाई लंच। तो आपको नहीं लगता कि पूरा का पूरा, मैं तो बहुत बड़ा कल्चरल शिफ्ट देखता हूँ इन हाँ, टर्म्स ऑफ कंपनी, इन टर्म्स ऑफ टारगेटिंग जेंजीज एज कस्टमर्स ऑल्सो, एंड हाँ। ऑल्सो एज एम्प्लॉयज इन स्टार्टअप्स। ठीक है। मैं बताता हूँ ना प्रॉब्लम क्या है, क्यों इन लोगों को ऐसा लग रहा है कि जेंजीज आर स्विचिंग एंड जेंजीज आर नॉट स्टेइंग। बिकॉज प्रॉब्लम जेंजी के साथ में नहीं है, प्रॉब्लम वहां पर है कि हम लोगों को इतना आदत हो गई है लाला कल्चर की कि हमें लगता है कि इवन इफ यू आर अब्यूजिंग समबडी दैट पर्सन विल स्टे। व्हाट इज लाला कल्चर? लाला कल्चर आप मेरे को बताओ थोड़ा सा। ये लाला तो कल्चर क्या है? लाला कल्चर होता है देयर इज वन पर्सन जिसकी वो ऑर्गेनाइजेशन है, हाँ और वो वन पर्सन ही डिसीजन मेकर है, नोबडी एल्स इज अलाउड टू मेक दैट डिसीजन। हाँ। अब वो प्लम्बिंग का डिसीजन हो, चाहे टॉयलेट क्लीनिंग का डिसीजन हो, चाहे ऑपरेशन डिसीजन हो, चाहे पार्टनरशिप डिसीजन हो, चाहे कॉर्पोरेट डील हो, लाला जी विल टेक द डिसीजन। एंड एवरीबडी एल्स, भले वो एवीपी है, वीपी है, ऑपरेशंस हेड है, कोई भी है, दोज पीपल आर डमीज, उनके पास कोई डिसीजन मेकिंग पावर ही नहीं है। तो दैट इज कॉल्ड लाला कल्चर, जहाँ किसी को स्पेस नहीं मिलता है एंड डिसीजन लाइज विद जस्ट वन पर्सन। ओके। ठीक है, सो अंडरस्टैंड दिस कि इफ देर इज अ, अब लाला कल्चर हम उस कंपनी को नहीं बोलेंगे जहाँ 1000 लोग काम कर रहे हैं और टॉप के 3 लोगों को लाला से मतलब ओनर से कंसल्ट करना पड़ रहा है, हाँ राइट? सो या वो लाला कल्चर नहीं है। लाला कल्चर है कि जहाँ 1000 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जो नीचे ग्राउंड लेवल पे जॉब कर रहा है बंदा फ्रेशर, उसके लिए उसकी हायरिंग के डिसीजंस भी लाला जी ले रहे हैं। क्या जरूरत है भाई? हम्म Why you have hired leaders in your organization when you या have to take the decision कि intern कौन आएगा? What is the point of building an organization worth 100 crores of turnover? समझ रहे हो? तो these organization become very toxic, क्योंकि सबका फिर एक ही मोटिव होता है कि लाला जी का फेवरेट बनना है। पर they hire people for one particular role. या यहाँ पर अभी ये हो रहा है कि हायर तो एक रोल के लिए किया जाता है, बट दैट पर्सन इज सपोज टू डू एवरीथिंग एल्स ऑल्सो। या इन स्टार्टअप मोर और लेस ये ज़्यादा होता है। तो जेडी चैट जीपीटी से बनाते हैं यहाँ पर, और रिज्यूमे भी चैट जीपीटी से ही बनता है फिर। और और फिर इंटरव्यू में एक दूसरे से दोनों झूठ बोलता है। कंपनी बोल रही होती है कि आपको एज अ फैमिली हम ट्रीट करेंगे, वर्क लाइफ बैलेंस मिलेगा, इतने पैसे मिलेंगे, और कैंडिडेट झूठ बोल रहा होता है कि हाँ मैं ये सब कर लूंगा, मेरे को सब आता है, मैं एक्सपर्ट हूँ, मुझे सब पता है, ठीक है, मुझे हायर करो, आई नो एवरीथिंग। सो वो बंदा भी हायर हो रहा है तो इसीलिए हो रहा है बिकॉज जेडी का देखकर उसने रिज्यूमे क्रिएट कर लिया, एंड वो कंपनी भी जेडी चैट जीपीटी से बना रही है। ऑन ग्राउंड जाने के बाद रियलिटी दोनों को पता पड़ती है। कंपनी को लगता है कि यार ये जो बंदा है इसको शायद उतना नहीं आता है, या और बंदे को लगता है कि यार ये कंपनी वालों ने तो झूठ बोला है मुझसे। सो वो गैप वहीं पर है कि व्हेन द एंटायर सिस्टम इज बिल्ड ऑन अ फैक्ट कि तुम बस बंदा ले आओ, काम हम करा लेंगे, तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बंदा ले आओ, काम हम करा लेंगे नहीं, पहले डिसाइड करो कि काम करवाना क्या है, उसके हिसाब से बंदा लेकर आओ। तो ठीक है, दैट इज नॉट हैपनिंग। तो यू जेंजी के बारे में मैं कह रहा था नहीं, कि मैं इसमें एक क्वेश्चन ऐड करना चाहता हूँ रिलेटेड टू व्हाट यू वर सेइंग, कि जैसे यू हैव वर्कड विद अ लॉट ऑफ जेंसीज। ठीक है, Yeah. तो आप बताना जो आप बता रहे थे कंटिन्यू करना, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन ऐड ऑन मैं करना चाहता हूँ कि
इनके साथ आप जब काम करते हो तो एक डिफरेंस या फिर एक भी चीज़, अगर सपोज सिर्फ आपके अगर 100 लोगों से आप काम करो, 10 तो उसमें से मिलेनियल होंगे या फिर 10 एक्सपीरियंस्ड वाले होंगे, ठीक है, मेरे को आप बस डिफरेंस बताना एट द एंड कि आप डिफरेंस क्या नोटिस करते हो वाइल वर्किंग। यार जेंजीज के साथ मजा आ जाता है काम करके, कुछ भी बोलो यार, दीज हाँ पीपल आर लाइक माय फेवरेट, दीज पीपल हैव द वाइब, जो है मुंह पे बोल देंगे पहली बात तो, हाँ 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 ठीक है, दे डोंट केयर कि तुम सीनियर हो, तुम कौन हो, ठीक है, और हाँ। मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मतलब मैं तो कहता हूँ कि मेरे को यार सर्वर करके मत बोला करो, भले ही तुम मुझसे कितने भी छोटे हो, अभी फ्रेशर ही हो या अभी कॉलेज से ही निकल के आए हो, डोंट कॉल मी सर, आई हैव अ नेम, आई लाइक माय नेम, आई लव माय नेम, हाँ। दो इट्स अ वेरी कॉमन नेम बट आई अभिषेक। स्टिल लव इट, अभिषेक ठीक मेरे है। बचपन के दोस्त का नाम है भाई द वे। अरे इंडिया में पत्थर फेंको, एक ना एक अभिषेक को लगेगा ही। मेरे को खुद 3-4 पत्थर लग चुके हैं यार। तो हाँ, तो हमारे सेइंग है कि मजा आ जाता है काम करके, जो है मुंह पे बोल देता है, दे आर वेरी क्लियर इन देयर अप्रोच, है ना, एंड दे वांट स्पेस। हम्म ये उनका सिंपल है, मैं अगेन रिपीट करूंगा, उनका सिंपल है कि भाई तुमने हमको हायर करा है फॉर अ जॉब, हम्म एंड ट्रस्ट अस विद दैट जॉब। हम्म डिस्ट्रस्ट क्यों है, या तो फिर हायर मत करते, हम्म नहीं करते, ठीक है, या तो तुम्हारे अंदर प्रॉब्लम है कि तुमने हायर किया, मतलब तुमको हायरिंग करना नहीं आती है, हम्म और हायर कर लिया है तो फिर ट्रस्ट करो उस पर, हम्म राइट। तो जेनजीज आर वेरी मच सिंपल कि अगर मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, हम्म। गिव मी द कॉन्सेप्ट, गिव मी द आइडिया, आई मेक द ग्राफिक। या। व्हाई एवरी 5 मिनट्स यू नीड टू कम एंड टेल मी कि ये चेंज करो, ये चेंज करो, हम्म मैं बना लो उससे बढ़िया, राइट। व्हाई इफ आई एम हायर्ड एज अ सेल्स गाय, सो लेट मी डू द सेल इन माय वे। या। You tell me कि customer base क्या है, product क्या है, tell me the benefits of the product, let me do the sale. Why you are monitoring कि मेरा sales pitch क्या है, every 5 minutes, every 10 minutes you're telling me ऐसे मत बात करो, ऐसे मत बात करो, फिर तुम ही बात कर लो, फिर right? मुझे क्यों हायर किया? मुझे क्या हायर किया है यार, मेरे पास और भी काम है, मेरे को शाम को पार्टी करनी है, मेरे को कैफे जाना है, मेरे को गर्लफ्रेंड घुमानी है, मेरे को इतना सारा काम है, हाँ ट्रू। ठीक है, तुमने मुझे क्यों हायर किया। और जेंजी आर वेरी मच सिंपल, अगर आप स्पेस नहीं दोगे उन्हें, अगर आप उनको एम्पैथी नहीं दोगे, क्योंकि उनकी लाइफ में ड्रामास भी बहुत है, आई डोंट नो इतनी छोटी एज में कैसे ड्रामास आ रहे हैं, बट है उनकी लाइफ में ड्रामास, हाँ ठीक है, वो बहुत मैच्योर्ड है अपनी एज में, जितना मैच्योर्ड एक मिलेनियल 30 साल की उम्र में होता है, जेंजी 20 साल की उम्र में हो जाता है, right, they are very mature, they have that depth in themselves, अब it's a very big of a shift कि इतनी डेप्थ उनके अंदर आ रही है, ठीक है, एंड उनके साथ आप कॉन्वर्सेशन करो, लाइफ की कॉन्वर्सेशन कर लो, पर्पस की कॉन्वर्सेशन कर लो, फ्यूचर की कॉन्वर्सेशन कर लो, दे विल गिव यू बेस्ट इनसाइट्स जो आपको एक बूमर भी नहीं दे पाएगा। तो ये लोग बहुत डिफरेंट है, तो इनके अंदर डेप्थ है, ये जल्दी मैच्योर हो गए लोग, है ना, और आई लाइक देम सो मच, मैं तो जेंजीज के साथ ही काम करना चाहता हूँ, बिकॉज उनके आइडियाज, उनका वर्क स्टाइल बहुत ही डिफरेंट है यार, ठीक है, वो आराम से अपने लोअर और टी शर्ट में आ जाएंगे काम करने के लिए, आराम से कैजुअल्स में आएंगे, उनको लगता है कि यार काम मेरे कपड़ों से थोड़ी हो रहा है, काम एग्जैक्टली। मेरे कपड़ों से काम हो रहा है, तो तुम वार्डरोब बना के दो फिर मुझे, लैपटॉप क्यों दिया, ठीक है। सो दे आर वेरी मच सिंपल, दे आर वेरी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड विद देयर वर्क, एंड दे आर अमेजिंग पीपल, मतलब उनको आप स्पेस दो, एम्पैथी दो, दे विल स्टिक विद यू, पैसे का चिंता नहीं करते वो लोग, वो ये नहीं देखेंगे कि मुझे 5 लाख महीना मिल रहा है कि 50,000 महीना मिल रहा है, वो ये देखेंगे कि मुझे ट्रीट कौन बेटर कर रहा है, एंड इफ यू कैन नॉट ट्रीट समबडी बेटर देन यू डोंट डिजर्व पीपल वर्किंग फॉर यू और विद यू, सिंपल एज दैट। और जेंजीज ने ये बहुत लाइन ड्रॉ कर दी है वहां पर कि यू ट्रीट अस द वे वी ट्रीट यू, एंड वी आर इक्वल, मतलब वी आर वर्किंग विद पीपल ऑफ इक्वल कॉम्पिटेंसीज, तुम ज्यादा स्मार्ट नहीं हो, जस्ट दैट कि तुम्हारे पास एक्सपीरियंस ज्यादा है, तुम अच्छे कॉलेज से आए हो, इसलिए तुम्हें पता ज्यादा है, जब मैं अच्छे कॉलेज से आऊंगा, मैं तुम्हारे जितना बड़ा हो जाऊंगा, तो मुझे शायद तुमसे ज्यादा पता होगा, तो जस्ट बिकॉज यू आर ओल्डर देन मी, व्हाई यू थिंक दैट यू आर सो प्रिविलेज्ड, वो तो तुम्हारे हाथ में भी नहीं था कि तुम मुझसे बड़े हो गए, वो तो हाँ तुम्हारे एग्जैक्टली। पेरेंट्स ने, तुम पहले दुनिया में आ गए तो तुम बड़े हो, तो दिस डजंट क्वालिफाई यू टू डिमांड रिस्पेक्ट जस्ट बिकॉज यू आर ओल्डर देन मी, बिकॉज उसमें आपका क्या अचीवमेंट है भाई, आज अगर मैं 50 साल का हूँ तो मेरा क्या अचीवमेंट है उसमें, वो तो मैं पहले आ गया तो बड़ा हो गया, मैं बोलूँ कि नहीं मैं बड़ा हूँ, मेरा रेस्पेक्ट करो, क्यों, तुम कुछ ऐसा रिस्पेक्ट करो जिसका शुड बी रेस्पेक्ट किया अर्नड जाए, नॉट डिमांडेड। absolutely. So Gen Zs are very clear on that कि if that person is deserves respect, he will get respect, and if he is not somebody who deserves respect, he will not get respect. Maybe. अच्छा, हाउ आर जेनजीज एज फाउंडर्स? Founders, Gen Z, amazing people. They're again amazing people. They have the clarity. They take decisions very fast. They don't believe. They don't worry about taking risk. ठीक है? They think कि अगर वही वाला है ना कि जेंजीज को लगता है कि कुछ भी नहीं चला तो चाय की टपरी खोल लेंगे, कोई स्टार्टअप कर लेंगे, गिटार बजा के गाना गा के पैसे कमा लेंगे, ठीक है, इन अ गुड वे, ठीक है, सो या पॉडकास्ट कर लेंगे, हाँ हाँ ट्रू। ठीक है, तो यार
So they are very much sure कि अगर कुछ नहीं चला तो कुछ ना कुछ तो हम कर लेंगे, तो रिस्क ले लेते हैं यार. अच्छा, यू हैव वर्कड विद अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स, ठीक है. यू हैव टोल्ड मतलब आफ्टर वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री फॉर मोर देन 10 years और इतने सारे स्टार्टअप्स में काम करा है आपने, तो आज के टाइम के जो स्टार्टअप्स हैं, या फिर यू हैव टोल्ड दैट आपने भी अपने स्टार्टअप्स करें, सो व्हाट आर द मिस्टेक्स जो लोग कर रहे हैं इन द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग अ स्टार्टअप और आफ्टर बिल्डिंग अ गुड स्टार्टअप? क्या मिस्टेक्स हैं जो कि सब बोलते हैं कि 99% ऑफ द स्टार्टअप फेल, 90% फेल हो जाते हैं, वर्क नहीं करता बिकॉज ऑफ फाउंडर, बिकॉज ऑफ द आइडिया? क्या वर्क नहीं कर रहा है, क्या मिस्टेक्स हैं? 3-4 आप बताओ मेरे को मिस्टेक्स, या फिर कोई भी फाउंडर अगर ये वीडियो या पॉडकास्ट देख रहा है तो उसे क्या वो मिस्टेक्स नहीं करने चाहिए? नॉट इवन फाउंडर्स, अगर नॉर्मल लोग भी देख रहे हैं जिनको फाउंडर बनना है तो उनके लिए भी ये हो सकता बिल्कुल है. बिल्कुल बिल्कुल. बहुत बेसिक सा है कि सबसे पहले आप स्टार्टअप्स को क्लासिफाई करो. दो तरीके के स्टार्टअप होता है. एक स्टार्टअप होता है जिसमें सारा पैसा फाउंडर का लगा होता है, सेल्फ फंडेड स्टार्टअप्स. या बूटस्ट्रैप. दूसरा स्टार्टअप होता है जिसमें फंडिंग आई रहती है, किसी और का पैसा लगा होता है. ठीक है, इसके अलावा कोई तीसरा नहीं होता स्टार्टअप. हाँ हाँ, ट्रू. ठीक है, वो अलग बात है कि आधा पैसा फंडिंग का आधा खुद का, बट मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ. हाँ हाँ. बेसिक मैंने ब्लैक एंड व्हाइट दो स्टार्टअप्स बताए, एक में खुद का पैसा लगा है, एक में इन्वेस्टर का पैसा इन्वेस्टर का लगा है. पैसा लगा है. अब ये दोनों स्टार्टअप्स क्या क्या गलती करते हैं वो सुनो. पहले जिसका खुद का पैसा लगा है वो लालची बन जाता है, हर चीज में घुसेंगे क्योंकि उनका पैसा, उनको बहुत दुख होता है, उनका तो हार्ड एंड मनी है वो, उनका तो ब्लड एंड स्वेट है वो, तो वो हर चीज में घुसेंगे. ये कैसे हो रहा है, ये कैसे नहीं हो रहा है, ये इंटर्न को क्यों हायर किया है, ये टॉयलेट में टिश्यू पेपर क्यों नहीं है. तो उस केस में सब फ्रस्ट्रेट हो जाता है, तो वो कल्चर बहुत टॉक्सिक हो जाता है. या ठीक है. ठीक है, कल्चर टॉक्सिक होने के कारण योर पीपल आर नॉट हैप्पी विद यू. व्हेन योर पीपल आर नॉट हैप्पी विद यू, योर क्लाइंट्स आर नॉट हैप्पी विद यू. फिर आप कंप्लेन करते हो क्लाइंट नहीं आ रहे हैं, सेल्स नहीं आ रही है, फिर आप और टीम पे प्रेशर क्रिएट करते हो, फिर आप बौखला जाते हो, फिर आप चिल्लाना स्टार्ट कर देते हो लोगों पे. ठीक है, तो आपने तो लोगों पर ट्रस्ट किया ही नहीं, आपको पैसा लगा है और आपको 6 महीने में रिटर्न चाहिए, विच इज नॉट पॉसिबल. स्टार्टअप में पैसा लगा तो भूल जाओ उस पैसे को, वो आएगा नहीं आएगा नोबडी नोस. या ट्रू. तो वो स्टार्टअप सबसे बड़ी गलती करते हैं कि दे स्टार्ट डूइंग अ माइक्रो मैनेजमेंट टू अ लेवल जहां पर लोग सफोकेट होने लग जाते हैं. ठीक है, सो वो नहीं करना चाहिए. अब बात करते हैं उन स्टार्टअप्स की जहां पर इन्वेस्टर का पैसा लगा है. अब इन्वेस्टर का पैसा लगा है तो मेरे बाप का क्या जा रहा है, मैं खर्चा करूंगा. ठीक है, किसी और का पैसा खर्च करने में तो बड़ा मजा आता है. जब मैं मम्मी पापा से पैसे लेके जब जाता था शॉपिंग करने में बड़ा मजा आता था. अभी नहीं कर पाता मैं वैसी शॉपिंग. ठीक है, सारे ऐश ही मैंने अपने पेरेंट्स के पैसे पे किए हैं. जब दूसरे का पैसा तो बहुत खर्चा करते हैं. तो अब इन्वेस्टर्स को दिखाने के लिए ये लोग हायरिंग कर लेते हैं ताबड़तोड़. ठीक है, इसको भी लिया, उसको भी लिया, इसको 70,000, उसको 1 लाख रुपए दे दिए, 100 लोगों 200 लोगों की टीम बना ली. काम 5 लोगों का ही है, क्या करेंगे बाकी 95 लोग, बाकी 95 लोग करेंगे क्या. फिर वो बर्नआउट शुरू होता है वहां से, पैसे खत्म होने लग जाते हैं, इन्वेस्टर्स पैसे मांगने लग जाते हैं, फिर स्टार्टअप्स ले ऑफ करना शुरू कर देते हैं. फिर वो 95 लोगों को ले ऑफ कर देते हैं क्योंकि काम तो हमेशा से 5 लोगों का था. एग्जैक्टली. तो एक ना कहावत है कि अ फाउंडर इज द फर्स्ट इंटर्न ऑफ द स्टार्टअप. या ठीक है. एंड यू हैव आल्सो मेंशन्ड कि लॉकडाउन के टाइम पे आपने भी अपना खुद का एक स्टार्टअप वगैरह करा हुआ था, तो उसके बारे में बताओ. व्हाट वाज दैट जर्नी? वो मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ कि वो लॉकडाउन में कोविड के टाइम पे क्या करा था, क्या स्टार्ट करा था. तो विनाशकाले विपरीत बुद्धि आई थी मेरे अंदर थोड़ी सी. तो आती है, सबको एक बार लाइफ में आती है. तो मैंने 2019 में अब्रॉड एजुकेशन का स्टार्टअप स्टार्ट किया था. ओके. तो आई पर्सनली वेंट टू, और कंट्री का नाम बताऊंगा तो यू विल किल मी, आई वेंट टू यूक्रेन टू टाई अप विद यूनिवर्सिटीज. भाई ये कुछ लोग हैं इंडिया में who want to study abroad. ठीक है, so I went personally to Ukraine, tied up with the universities. Okay. तो जैसे ही मैं इंडिया वापस आया उधर रशिया आ गया. ठीक है, सारी पार्टनरशिप हम करेंगे, अब हम करेंगे. बट अभी रशिया ने आपका धंधा गा लिया. तो रशिया आ गया उधर, तो वो वैसे, और फिर कोविड आ गया, तो अब्रॉड मूवमेंट तो होना ही नहीं था. कोई घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, देश से बाहर क्या निकलेंगे. तो दैट फेल्ड. Secondly, I did a lot of things in those 2 years. I never gave up. So I did startup events in Jaipur. Jaipur startups करके community थी. I joined them as I was the part of board members and I was taking care of communication between all the startups. इवेंट कराए, बट देन कोविड में इवेंट्स होना बंद हो गए थे. तो प्लान था कि इंक्यूबेशन करेंगे एंड इन स्टार्टअप्स को हम इन्वेस्टर्स वगैरह लेकर आएंगे. एंड वी हैड इन्वेस्टर्स. ठीक है,
तो वो वर्कआउट नहीं हो पाया. देन फिर मैंने HR कंसल्टेंसी फर्म खोल ली. ठीक है. एंड आई वाज हायरिंग फॉर IT, नॉन IT एंड बैंकिंग सेगमेंट. तो वो अच्छा चला, बट फिर कोविड की सेकंड वेव आ गई एंड Yeah. market was very fragile that time. So people were not hiring, people were getting laid off, and it was a complete brouhaha going on in the entire market. Chaos था पूरा. So I was not sure कि third wave आएगी कि नहीं आएगी, and we were not sure. It was a complete chaos back time, and very sad time it was. People were suffering literally. So मैंने फिर wrap up किया उसको, and I started again from scratch. तो ये 2-3 चीजें करी मैंने उस टाइम पे ट्राई. पॉडकास्ट भी किया था मैंने. तो लिटरली आई डिड अ पॉडकास्ट, यू नो. अच्छा. हाँ, बट जिसके साथ पॉडकास्ट किया था उसको भी कोविड हो गया था फिर. तो अच्छा. पॉडकास्ट बंद हो गया होगा. तो बहुत कुछ हुआ उस टाइम पे, एंड देन दैट्स इट. तो काफी लर्निंग रही उस टाइम पे. या सो अगर अभी सपोज कि मैं कोई स्टार्टअप फाउंडर नहीं हूँ, लेकिन मुझे अभी एक स्टार्टअप स्टार्ट करना है, तो व्हाट कुड बी योर 3 एडवाइस कि अभी अगर तू एज अ फाउंडर बनने जा रहा है, तो तूने अभी तक टीम भी नहीं बनाई है, बस तेरे पास एक आइडिया, एक MVP है, और तेरे पास कुछ पैसे हैं, अमाउंट 5 lakhs हैं तेरे पास, तू स्टार्ट करने जा रहा है, व्हाट आर द 3 एडवाइसेस जो आप दोगे कि हाँ अब तुम स्टार्ट करो इन 3 एडवाइसेस के साथ? जस्ट वन एडवाइस आई विल Yeah. गिव, सिंसियर एडवाइस, है ना. तो आपके पास जो 5 लाख रुपए है ना, पूरे खर्च नहीं करने कैपिटल इन्वेस्टमेंट में. ठीक है. और बहुत लेविश सा ऑफिस नहीं चाहिए आपको डे वन पे. ठीक है. आप रिमोट टीम हायर करो, मे बी हायर अ फ्रेशर और इंटर्न, बिकॉज उनके अंदर ना बहुत जोश रहता है कुछ करके दिखाने का, है ना. तो उनको आप हायर करो, एंड दे विल बी योर कोर टीम डाउन द लाइन. तो आपको बहुत सारा पैसा नहीं लगाना है, वरना फ्रस्ट्रेट हो जाओगे. गेटिंग अ लिटिल बिट असाइड ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, बट यू नो दिस मैन. एक बात बताओ, आपको एक दिन में कितने सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं कि मेरा ये CV है, मेरा ये रिज्यूम है, मेरे को आगे आप कहीं पे रेफरल दे दो, कितने आते होंगे फिर भी? ऐसा एवरेज बताओ. एवरेज अगर बताऊं तो अराउंड 40 तो आता है. 40 डेली के आते हैं? या उसका रीज़न है, इनको इतने सारे जो DMs आते हैं, अराउंड कितने फॉलोअर्स होंगे लिंक्डइन पे? इट वाज 42,500, 90, 91, 92 बढ़ रहे हैं अभी. एट एवरी सेकेंड इट इज़ इंक्रीजिंग. सो यार लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मतलब गेटिंग 50, एक मैंने मतलब कहीं तो किसी से सुना था कि यू कैन गेट 100 ऑन इंस्टाग्राम. ठीक है, 100 फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे होना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन वही 100 सब्सक्राइबर्स यूट्यूब पे होना थोड़ी सी बड़ी बात है, और वही 100 फॉलोअर्स लिंक्डइन पे होना उससे भी बड़ी बात है. ठीक है, क्योंकि लिंक्डइन पे जल्दी रीच नहीं मिलती है. सो हाउ डिड यू क्रैक दैट? वो कैसे क्रैक किया? और 18 मिलियन से ऊपर के इम्प्रेशंस, मतलब 1 करोड़ 80 लाख. एम आई ट्रू? इतने, हाँ शायद. हाँ, इतने इम्प्रेशंस, और मतलब हाउ, व्हाट इज़ द प्रोसेस? मैं पिछले 3 साल से 4 साल से लिंक्डइन पे, एक्चुअली मैं इतना पोस्ट नहीं करता, बट आई हैव लाइक 2800 के अराउंड ही है मेरे. सो हाउ डू यू ग्रो, एंड ये कैसे करते हैं? तो okay. So first of all, be original in your thoughts. Yeah. Understand this. Everybody is talking about same thing on LinkedIn. ठीक है. कि how to be successful in life, how to be a leader. HRs are hiring over there. ठीक है. And everybody is frustrated because LinkedIn is a platform which shows people being very successful. समझ रहे हो? इंस्टाग्राम पे लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं बिकॉज पीपल आर शोइंग देयर बेस्ट साइड ऑफ लाइफ. कि हम आज वियतनाम घूम कर आए, बाली घूम के आए, हॉलीडेज के पिक्चर्स, और कोई बड़ी बात नहीं, वो बंदा अपने बाथरूम में बैठा हो और फोटो खींच के AI से बना दिया हो, बट वी आर शेयरिंग गुड मोमेंट्स ऑन इंस्टाग्राम. सिमिलरली लिंक्डइन पे वी आर शोइंग आवर सक्सेस. कोई फाउंडर है, कोई AVP है, कोई CA कर रहा है, कोई ब्रेक लिया हुआ है करियर में, तो वो ब्रेक में क्या कर रहा है वो बता रहा है. ठीक है. सो फिर वहां पर मैं आता हूँ जो लोगों को एंटरटेन कर रहा है विद माय ह्यूमर. ठीक है. और ऐसा नहीं है कि आई एम डूइंग दिस ऑन पर्पस. मैं हूँ ही ऐसा. वो तो इस पॉडकास्ट के बाद सबको समझ में आ जाएगा. मुझे पॉडकास्ट में देख लो यार, मतलब मैं तो बीच में एक बार लगा कि यार रोहन कहीं ऑफेंड ना हो जाए मेरे ह्यूमर से, तो पहले मैं नो मैं बिल्कुल भी नहीं होता ऑफेंड. So storytelling and humor is one thing. So I'm Samir Raina of LinkedIn. Exactly, true. And Samir Raina is trending. So is Abhishek Agarwal is trending. So plus my second strategy is कि
मैं किसी को घोस्ट नहीं करता यार कभी, या क्योंकि वो बहुत स्टूपिड है फिर घोस्ट करना किसी को, एंड आई एम नॉट स्टूपिड, ठीक है। सो अगर किसी का मैसेज आया है, आई रिप्लाई टू दैट पर्सन। अब वो रिप्लाई कुछ भी हो सकता है, सिंगल वर्ड का रिप्लाई हो सकता है, पूरा पैराग्राफ हो सकता है, बट आई विल मेक श्योर दैट पर्सन नोज कि मैंने उसको रिप्लाई किया, एंड एक्चुअली दैट बिल्ड्स एंगेजमेंट. that builds engagement. Yeah. I reply to all the comments I get on my post. या क्योंकि उस बंदे ने यार टाइम निकाल के कमेंट किया, तो पर्पस कुछ भी हो सकता है कमेंट करने का, लेकिन उसने मेरे पोस्ट पे कमेंट किया, तो मैं एटलीस्ट उसको एक्नॉलेज तो करूंगा कि हाँ आई हैव रेड योर कमेंट, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू बिल्ड एंगेजमेंट. You don't ghost your audience, you don't ghost your followers, you don't ghost your friends, you don't ghost your family. लोग That's very sweet, right? ये पॉडकास्ट देख रहे हैं या फिर जो भी इस कल्चर में है अभी, ठीक है. सो व्हाट इज़ वन और टू एडवाइस दैट एट योर एंड, बिकॉज कितनी भी हम फनी बातें कर लें, बट यू हैव स्पेंड अ लॉट टाइम इन दिस इंडस्ट्री, इन वर्किंग और विथ अ लॉट ऑफ स्किल सेट. 10 साल बहुत बड़ी बात होती है कि आप उसमें ढेर सारी चीज़ें सीखते हो, और जो बंदे मतलब फ्रॉम ज़ीरो जिन्होंने स्टार्ट करा होता है उनके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनकी खुद की लर्निंग्स. सो फ्रॉम दोज 100 and 1000 लर्निंग्स, वन ऑफ द थिंग्स दैट लाइफ हैज़ टॉट यू, एंड वो चीज़ आप सामने वाले को बताओ कि देख यार मैंने तो लाइफ से सीखी है, मैं तेरे को बता देता हूँ, तो वो सारे प्रोसेस से क्यों गुजरेगा, मैं तेरे को बता देता हूँ, तो उससे सीख जाए. व्हाट इज़ वन थिंग दैट लाइफ हैज़ लाइफ तो अभी पूरी नहीं हुई, तो लाइफ की तो मैं अभी तो ज्यादा कुछ जिया नहीं हूँ, मैं इतना बड़ा हूँ नहीं यार, बट स्टिल ठीक है. तो बूढ़ा बना दिया है मुझे तो. वो 60 और 70 व्यूज का बदला कहीं तो निकालना है. इस पे 100 आने चाहिए, इस पे 100 नहीं आया तो बहुत ही दोनों की बेइज्जती हो जाएगी. नहीं इस पे 100 आएंगे, एनी हाउ इस पे 100 दोनों आएंगे. मिलके 100 व्यूज मुझे लेकर आ रहा है. नहीं इस पे 100 व्यूज आएंगे. हाँ, सो ठीक है भाई, तो एडवाइस चाहिए मुझसे. ओके कूल. यार मैं यही बोलूंगा कि मतलब ऑनेस्ट एडवाइस दूंगा मैं, ठीक है, जोक्स अपार्ट एंड एवरीथिंग. आई वुड से कि लाइफ ना बहुत छोटी है यार. मतलब आई एम थोड़ा सीरियस हो जाएगा यार. नहीं प्लीज बी आई नो, बट मैं बोलना चाहता हूँ ये कि अभी रिसेंटली मेरा होम टाउन कोटा है, तो मैंने रिसेंटली कोटा में देखा कि एक बिल्डिंग गिर गई यार, उसमें एक बच्चे की डेथ हो गई. प्लीज अंडरस्टैंड, ठीक है. मैंने देखा कि मैं अभी हॉस्पिटल गया था मॉम को लेके, मैंने देखा कि लोग न्यूरो वाले सेक्शन में क्या बुरा हाल है. तो कुछ लोगों के जो जल के आते हैं लोग, जो बर्न वाला सेक्शन है हॉस्पिटल का, 90% बर्न है बॉडी में, 80% बर्न है. फिर एक्सीडेंट्स देख रहा हूँ मैं, आए दिन कोई ना कोई जा रहा है. तो लाइफ इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल, ठीक है. यू नेवर नो विच डे इज योर लास्ट, एंड इट इज अ फैक्ट, ठीक है. कब जाने वाले हो नहीं पता. तो मैं यही बोलूंगा, देन व्हाई सो सीरियस, व्हाई सो सीरियस. क्यों तुम्हें ये चिंता है कि कल क्या होगा, ठीक है. रिस्पॉन्सिबिलिटीज है सब पर, आई अंडरस्टैंड, ठीक है. वाइफ है, किड्स है, दैट इज डिफरेंट. ऑफ कोर्स यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज. मैं उसको बिलिटल नहीं कर रहा हूँ इस सेंटेंस के साथ. Don't get me wrong here. What I'm saying is the unnecessary tension that you have for future. Why you have that tension? Don't worry about the future. तुम प्रेजेंट में खुश हो ना भाई, तुम बहुत सही हो अपनी लाइफ में अगर तुम प्रेजेंट में खुश हो तो. If you have enough कि तुम 2 टाइम खाना खा सको, if you have a roof on your head, ठीक है, तो तुम टॉप 10% में हो दुनिया में. और अगर तुम्हारे पास में एक गाड़ी है तो तुम टॉप 5% में हो दुनिया में, ठीक है. देयर आर पीपल हु आर लिविंग अ लाइफ जहां पर उनको बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं है. सो व्हेन आई सी पीपल हु आर डिप्रेस्ड जस्ट बिकॉज दे डोंट नो वेयर देयर लाइफ इज गोइंग, फ्यूचर में क्या होगा, सब हो जाएगा यार, चिल मारो. ज्यादा सीरियस लेके इसको खराब नहीं करो. ये सही चलता रहेगा ना, देन यू विल बी एबल टू डू अमेजिंग आउट देयर, ठीक है. सो एवरीबडी हैज समथिंग वेरी यूनिक, जस्ट आइडेंटिफाई वो क्या है, उस पर कैपिटलाइज करो, ठीक है. सो व्हाट आई से कि लाइफ इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल एंड लाइफ इज वेरी शॉर्ट. सो यूज दैट, बी हैप्पी, स्पेंड टाइम विद योर फैमिली.